एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैरी शियन से लिपटी हुई है। दोनों भाई बहन के बीच का गहरा लगाव देखकर रोज पहले से ही परेशान नजर आ रही होती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि पिछली शाम जब दोनों ने एक दूसरे के सामने अपनी भावनाएं जाहिर की थी, तभी से मैरी इसी तरह शियन के साथ लगी हुई है। मौजूदा समय में शियन मुस्कुराते हुए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अब मुझे अपना नया एक्सपेरिमेंट शुरू करना है। मैरी उदास होकर पूछती है, क्या मैं तुम्हारे काम में रुकावट बन रही हूँ? शियन जवाब देता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये एक मैजिकल एक्सपेरिमेंट है और इसमें खतरा भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा दूर रहना ही बेहतर होगा। चलिए अब इसे शुरू करते हैं। अगले सीन में शियन अपनी ट्रेनिंग करता दिखाई देता है। अब वो गैदर्ड मैजिक अपनी ट्रेनिंग बॉल तैयार करने लगा है। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उसकी मैजिकल एनर्जी बढ़ गई है। असल में उसने अपनी मैजिकल एनर्जी पर नियंत्रण पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर लिया है। जैसे जैसे वह मैजिक बॉल का आकार बढ़ाता है, उसकी मैजिकल एनर्जी उतनी ही पतली होती चली जाती है। यही वजह है कि अब वो आकार बढ़ाने की बजाय उसी ऊर्जा को और ज्यादा संकुचित करके छोटा करने की कोशिश करता है। इसके बाद शियन फ्लेम पिकर का इस्तेमाल करते हुए अपनी मैजिकल एनर्जी को एक ही दिशा में तेजी से छोड़ता है। इस नए आइटम का नाम उसने गैस फ्लेयर रखा है। फिर वह लाइटनिंग ओर के पास पहुंचता है और उस पर छोटी सी मैजिक बॉल छोड़ता है, लेकिन जैसे ही वह मैजिक बॉल लाइटनिंग ओर से टकराती है, वह तुरंत नष्ट हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शियन द्वारा छोड़ी गई मैजिकल एनर्जी लाइटनिंग ओर की शक्ति के मुकाबले बेहद कम थी। इन सभी चीजों पर लगातार रिसर्च करते शियन अब अपनी मैजिकल एनर्जी का आकार बदलना भी सीख चुका था। इसके बाद वह गैदर्ड मैजिक का इस्तेमाल करके अपनी मैजिकल एनर्जी को लंबा करता है और उससे लाइटनिंग और बिल्कुल उल्टा निकलता है। एक तेज प्रतिक्रिया होती है और शियन वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। रूस और मैरी घबराकर उसके पास आती हैं। शियन, तुम ठीक तो हो? शियन उठते हुए कहता है, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। रूस हैरानी से कहती है, तुम्हारी मैजिकल एनर्जी ने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया? मुझे तो लगा था कि लाइटनिंग और की प्रतिक्रिया सामने की ओर होगी, लेकिन बिजली वापस तुम्हारी तरफ ही लौट आई। इसका मतलब साफ था कि जैसे ही शियन की मैजिकल एनर्जी ने लाइटनिंग ओर को छुआ, दोनों के बीच उसी ऊर्जा के जरिए एक संपर्क बन गया। उसी संपर्क के कारण लाइटनिंग सीधे शियन की ओर वापस आ गई। यह सब देखकर शियन मन ही मन सोचता है, मुझे अभी मैजिकल एनर्जी के बारे में बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब तक मेरी रिसर्च काफी आसानी से आगे बढ़ती रही है। शायद यह दुनिया भी चाहती है कि मैं यहां मैजिक की नई खोज करूं। तभी वहां शियन के पिता मिस्टर ग्रास्ट के साथ पहुंचते हैं। बैठते ही उसके पिता कहते हैं, शियन, लाइटनिंग ओर को उठाने वाला जो आइडिया तुमने दिया है, अब ये उसी तरीके से गुफाओं से लाइटनिंग और निकालकर अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं। यह सुनकर मिस्टर ग्रास्ट शर्मिंदा होकर कहते हैं, मुझे माफ कर दो शियन, मैंने तुम्हारी अनुमति लिए बिना तुम्हारा आइडिया इस्तेमाल कर लिया। लेकिन शियन मुस्कुराकर जवाब देता है, इसमें माफी मांगने जैसी कोई बात नहीं है। ग्रास्ट हैरानी से पूछते हैं, क्या सच में? मैं तो तुम्हारे आइडिया से अपना फायदा उठा रहा हूं। शियन कहता है, अगर उससे किसी का भला हो रहा है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन तभी उसके पिता कहते हैं, मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, बात इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। अगले ही पल हम देखते हैं कि शियन और मैरी ऐसे कमरे में पहुंचते हैं जहां चारों तरफ लाइटनिंग और रखे हुए हैं। दरअसल यह जगह मिस्टर ग्रास्ट की ब्लैकस्मिथ वर्कशॉप होती है। मिस्टर ग्रास्ट बताते हैं, ये लाइटनिंग और बेहद कीमती हैं, लेकिन उतने ही खतरनाक भी। यही मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे इन्हें आसानी से बेचा जा सके? एक और समस्या यह है कि इनमें से लगातार बिजली जैसी आवाज निकलती रहती है जो ग्राहकों को परेशान करती है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद वह चारों रखे लाइटनिंग और को देखकर पूछता है, आपने इन्हें इतनी दूरी पर क्यों रखा है? मिस्टर ग्रास्ट एक लाइटनिंग और को दूसरे के करीब लाते हैं। जैसे ही दोनों पास आते हैं, उनके बीच तेज चमक पैदा होने लगती है। दोनों ओर से निकलने वाली बिजली आपस में टकरा रही होती है। यह नजारा देखकर शियन ध्यान से उसे देखने लगता है। फिर ग्रास्ट उसे वह धातु दिखाते हैं जिसे उन्होंने लाइटनिंग और को पिघलाकर तैयार किया था। शियन पूछता है, क्या इसमें आपको इलेक्ट्रिकल रिएक्शन नहीं होता? ग्रास्ट उसे वैसी ही दूसरी धातु का टुकड़ा देते हुए कहते हैं, खुद आजमा कर देख लो। शियन दोनों धातु के टुकड़ों को आपस में छुआता है, लेकिन इस बार कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। यह देखकर वह पूछता है, रिफाइनमेंट के किस चरण में इस लाइटनिंग और की बिजली खत्म हो गई थी? शायद तब जब मैंने इसे पिघलाने के लिए गर्म किया था, शियन दोहराता है। यानी इसे गर्म करने के बाद फिर वो अपने पिता की ओर देखकर पूछता है, पिताजी, क्या मैं एक बार इसे ट्राई कर सकता हूं? वे मुस्कुराकर कहते हैं, जरूर, क्यों नहीं। मैरी उत्सुकता से पूछती है, तुम आखिर करने क्या वाले हो? शियन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, बस देखती जाओ। इसके बाद वह मैजिक का इस्तेमाल करके उसमें नीले रंग की आग जला देता है। फिर वह मिस्टर ग्रास्ट से कहता है कि अब उसी आग की मदद से लाइटनिंग और को पिघलाने की कोशिश करे। लेकिन अचानक अपने सामने शियन के हाथों से निकली नीली आग देखकर मिस्टर ग्रास्ट हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि यह कैसे संभव हुआ। शियन अपने पिता की ओर देखता है। उनके इशारा करने पर वह ग्रास्ट से कहता है, यह मैजिक है। इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी कुछ देर तक ग्रास्ट को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। फिर वह पूछते हैं, अगर मैं इसी आग से लाइटनिंग और को पिघलाऊं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? शियन जवाब देता है, सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता, मैं अभी भी मैजिक पर रिसर्च कर रहा हूं। ग्रास्ट मुस्कुराकर कहते हैं, तो फिर कोशिश करके ही पता लगाते हैं, लेकिन इसमें लगभग 1 घंटा लगेगा। तब तक चाहो तो बाहर घूम आओ। शियन तुरंत मना कर देता है, नहीं, मैं पूरी प्रक्रिया अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। और जब शियन वहीं रुक गया तो मैरी भी उसके साथ वहीं ठहर जाती है। करीब 1 घंटे बाद मिस्टर ग्रास्ट शियन की नीली आग की मदद से लाइटनिंग और को पूरी तरह पिघला धातु में बदल चुके होते हैं। अब सबसे अहम पल आता है। ग्रास्ट उस धातु का एक टुकड़ा उठाकर धीरे धीरे दूसरे टुकड़े के करीब लाते हैं।
जैसे ही दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, उनके बीच अचानक बिजली चमकने लगती है। यह देखकर मैरी खुशी से बोल उठती है, वाह शियन, तुम सफल हो गए। शियन के माता पिता भी उसकी जमकर तारीफ करते हैं। शियन उस नई धातु का नाम आयरन लाइटनिंग रखता है। इसके बाद उसके पिता भी मिस्टर ग्रास्ट के साथ मिलकर बड़ी मात्रा में आयरन लाइटनिंग तैयार करने लगते हैं। हमें पता चलता है कि मिस्टर ग्रास्ट लगातार 3 दिनों तक बिना आराम किए काम करते रहे और आखिरकार उनकी मेहनत रंग ले आई। अब शियन सभी को अपना नया प्रोडक्ट दिखाता है। यह है लाइटनिंग लैंप, एक ऐसा अनोखा उपकरण जो अंधेरे में बिना तेल के रोशनी देगा। वह उसका ढक्कन खोलता है और लैंप तुरंत दिखाते हुए कहता है, और यह है लाइटनिंग स्ट्राइकर, इसकी मदद से आप बेहद आसानी से आग जला सकते हैं। वह मजाकिया अंदाज में कहता है, अगर आपको ये दोनों चीजें पसंद आई हो तो मिस्टर ग्रास्ट की दुकान पर जरूर आइए। शियन की समझदारी देखकर उसकी मां गर्व से कहती है, मेरा बेटा कितना होशियार है। उसके पिता भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे अपने बेटे पर सचमुच गर्व है। मैरी भी खुशी से कहती है, मुझे तो शुरू से पता था कि शियन कुछ अलग ही है। इतने में मिस्टर ग्रास्ट बोल पड़ते हैं, सच में शियन तुम कमाल हो, और तुम्हारा कमाल होना तो। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करते, शियन के पिता तुरंत उन्हें चुप रहने का इशारा कर देते हैं। ग्रास्ट तुरंत बात संभालते हुए कहते हैं, अरे माफ करना। इसके बाद शियन की मां मुस्कुराकर कहती हैं, चलो अब काम भी पूरा हो गया है, तो क्यों ना सब मिलकर लंच कर लिया जाए। लेकिन शियन के मन में एक अलग ही सवाल घूम रहा था, आखिर मिस्टर ग्रास्ट क्या कहने वाले थे। इसके बाद हम देखते हैं कि शियन का परिवार गाड़ी में बैठकर वहां से वापस रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर ग्रास्ट उन्हें विदा करते हुए कहते हैं, शियन, मैं तुम्हारा हमेशा एहसानमंद रहूंगा। अगर कभी भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझे याद करना। दरअसल लाइटनिंग स्ट्राइकर और लाइटनिंग लैंप बनाते समय शियन के मन में एक नया विचार जन्म ले चुका था। वह सोचता है, मैं लाइटनिंग और की मदद से कुछ बिल्कुल नया बनाना चाहता हूं। अगर मेरा यह आइडिया सफल हो गया तो मेरी मैजिकल ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। कुछ दिनों बाद हमें पता चलता है कि लाइटनिंग स्ट्राइकर और लाइटनिंग लैंप बाजार में आती बहुत तेजी से बिकने लगे। लोगों ने इन दोनों चीजों को काफी पसंद किया। दूसरी ओर शियन अपने अगले एक्सपेरिमेंट की तैयारी पूरी कर चुका होता है। वह मैरी और रूस से कहता है, तुम दोनों जानते हो कि आग बिना ऑक्सीजन के लगातार नहीं जल सकती है ना। दोनों हमें सिर हिलाती हैं। हालांकि मैरी के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे इस बात की ज्यादा समझ नहीं थी। इसके बाद शियन गैदर्ड मैजिक का इस्तेमाल करके एक मोमबत्ती जला देता है। फिर वो पूछता है, अब देखते हैं अगर इसे कांच से ढक दिया तो क्या यह भी सामान्य आग की तरह बुझ जाएगी। लेकिन जब वो कांच हटाता है तब भी मोमबत्ती लगातार जलती रहती है। मैरी तुरंत कहती है, देखा तुम गलत थी, क्योंकि रूस का मानना था कि ऐसा करने पर आग बुझ जाएगी। शियन समझाता है, मैजिक स्पेल में मैजिकल पावर ईंधन का काम करती है, इसलिए इसे जलते रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। यहीं से उसके दिमाग में एक नया विचार आता है। इसके बाद वो स्ट्राइकर की मदद से गैदर्ड मैजिक का इस्तेमाल करते हुए आसमान में एक फायरबॉल छोड़ता है और मैरी से कहता है, अब अपनी मैजिकल एनर्जी की बॉल इसके ऊपर फेंको। मैरी बिल्कुल वैसा ही करती है, लेकिन जैसे ही उसकी मैजिक बॉल फायरबॉल से टकराती है, वहां एक जबरदस्त मैजिकल विस्फोट हो जाता है। शियन तुरंत दौड़कर मैरी के पास पहुंचता है। तुम ठीक तो हो? मैरी जवाब देती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं। रूस पूछती है, क्या तुम्हें पहले से अंदाजा था कि ऐसा होगा? शियन सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मुझे लगा था कि इससे फायरबॉल की ताकत बढ़ जाएगी, लेकिन यह विस्फोट उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक था। अचानक शियन के दिमाग में कई बातें एक साथ जुड़ने लगती हैं। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिकल करंट। अगले ही पल उसे कुछ महत्वपूर्ण समझ आ जाता है। वो तुरंत लाइटनिंग ओर के पास भागता है और अपनी मैजिकल एनर्जी से उसे छूता है। हमेशा की तरह बिजली उसकी ओर वापस लौट आती है। अब शियन समझ चुका था कि असल सच्चाई क्या है। रूस पूछती है, लेकिन तुमने तो इसे मैजिकल एनर्जी कहा था। शियन जवाब देता है, हाँ यह मैजिकल एनर्जी है, लेकिन पूरी सच्चाई सिर्फ इतनी नहीं है। दरअसल हवा ही मैजिकल एनर्जी के साथ प्रतिक्रिया करती है। जब मैंने पहली बार यह प्रयोग किया था तभी मुझे विंड रेजिस्टेंस के संकेत मिले थे। वह आगे समझाता है, जिस तरह फ्लेयर बिना ऑक्सीजन के भी जलती रहती है, क्योंकि उसकी ऊर्जा मैजिकल एनर्जी मैजिक के लिए हवा जैसा माध्यम बनकर काम करती हैं। और जब मैरी की मैजिक बॉल मेरी फायरबॉल जैसे वास्तविक पदार्थ से टकराई, तभी वह इतना बड़ा विस्फोट हुआ। यह खोज करते ही शियन खुशी से अजीब ढंग से हंसने लगता है। उसे देखकर मैरी और रूस मुस्कुराते हुए कहती हैं, जब भी शियन बहुत खुश ना अजीब हो जाता है। इसके बाद शियन एक नई थ्योरी बताता है, अगर अलग अलग प्रकार के मैजिक या मैजिकल एनर्जी को आपस में मिलाया जाए तो उसे हम कंपाउंड मैजिक कहेंगे। शाम होने पर हम देखते हैं कि शियन ने एक खास तरह के दस्ताने पहन रखे हैं। ये दस्ताने उसने मिस्टर ग्रास्ट से खास ऑर्डर देकर बनवाए थे। इनकी खासियत यह थी कि ये आग और बिजली दोनों के असर को काफी हद तक सहन कर सकते थे। दस्ताने पहनने के बाद शियन फायर मैजिक फ्लेयर का इस्तेमाल करता है और उसे आसमान की ओर छोड़ देता है। फिर उसी दिशा में एक मैजिक बॉल भी फेंकता है। दोनों के मिलते ही फिर से एक जबरदस्त विस्फोट होता है। यह नजारा देखकर मिस्टर ग्रास्ट के साथ साथ शियन के माता पिता भी दंग रह जाते हैं। इसके बाद शियन एक बार फिर वही प्रयोग दोहराता है। अब सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा की बारी थी। इस बार वह लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करने वाला था। पूरा ध्यान लगाकर शियन अपनी शक्ति को नियंत्रित करता है और आखिरकार पहली बार सफलतापूर्वक लाइटनिंग मैजिक छोड़ देता है। वो खुशी से भर उठता है। इस नई तकनीक का नाम वो बोल्ट रखता है। मैरी दौड़कर उसके पास आती है और कहती है, मैं तुम्हारे लिए सचमुच बहुत खुश हूं। शियन अपनी मेहनत रंग लाने की खुशी में शियन की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसे रोता देखकर मैरी उसे प्यार से गले लगा लेती है। यह पल वहां मौजूद सभी लोगों के लिए बेहद भावुक और खुशी से भरा हुआ था। यहीं से शियन के जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। यही सोचते सोचते शियन को मैरी की वह पुरानी बात भी याद आती है, जब उसने मजाक में कहा था कि भविष्य में दोनों शादी भी कर सकते हैं। यह ख्याल आते ही शियन खुद ही शर्म से लाल हो जाता है और मैं आखिर कैसी कैसी बातें सोचने लगा हूं। रात होने पर शियन अपने कमरे में बैठा होता है। उसके सामने एक किताब खुली। शियन समझाते हुए कहता है, हमारे पिछले हवा में मौजूद गुणों के साथ प्रतिक्रिया करती है।
इसलिए मैंने सोचा कि क्या पानी के अंदर भी यह किसी चीज के साथ उसी तरह प्रतिक्रिया करेगी। मैंने हवा से संपर्क कर चुकी मैजिकल एनर्जी को पानी में इस्तेमाल किया। शायद अब मुझे इसे किसी दूसरे तरीके से आजमाना होगा। उसकी बातें सुनकर रोज और मैरी एक दूसरे की ओर देखने लगती हैं और हंसते हुए कहती हैं, भैया शियन और उसके मैजिक की बातें समझना हमारे बस की बात नहीं है। इसके बाद शियन इस बार अलग तरीके से गैदर्ड मैजिक का प्रयोग करता है। अचानक पानी के अंदर कुछ बुलबुले बनने लगते हैं, लेकिन वे केवल कुछ ही पल टिकते हैं। रोज और मैरी, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि वह वाटर मैजिक भी विकसित कर सकता है। इसके बाद वह सोचता है कि वाटर मैजिक तभी संभव होगा जब वह पानी में मौजूद हवा के साथ अपनी मैजिकल एनर्जी का सही तालमेल बना पाए। इसी बात को साबित करने के लिए वह मैरी और रोज के सामने हवा में मौजूद नमी को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वह सफल नहीं हो पाता। इससे उसे यकीन हो जाता है कि उसकी पिछली सोच बिल्कुल सही थी। एक करता है, कुछ ही क्षणों में उसके हाथ में बनी लाइट बॉल धीरे। मैरी तुरंत पूछती है, ये पानी की गेंद अचानक कहां से आ गई? आखिर तुमने किया क्या था? मैरी की बात सुनकर शियन मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने अपनी मैजिकल एनर्जी का दायरा पहले से काफी बड़ा कर लिया है। इसी वजह से उस पूरे क्षेत्र में मौजूद हवा की नमी एक जगह इकट्ठी हो गई और फिर मेरी मैजिकल एनर्जी ने उसे पानी के रूप में बदल दिया। वे हल्की मुस्कान के साथ जवाब देते हैं, मुझे कुछ दिनों से शक होने लगा था। मैरी पिछले कुछ दिनों से मुझसे और तुम्हारी मां से नजरें मिलाकर बात करने से बच रही। इसके बाद वे गंभीर होकर कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम तीनों मुझे बताए बिना मॉन्स्टर हंटिंग करने निकल जाओगे। तभी मिस्टर ग्रास्ट बीच में बोलते हैं, अब इन्हें इतना भी मत डांटिए। यह सुनते ही शियन के पिता मुस्कुराकर कहते हैं। इसके बाद उसके पिता कहते हैं, मैंने आसपास के कुछ खतरनाक मॉन्स्टर्स पहले ही खत्म कर दिए, अब तुम्हारी बारी है, तुम तीनों आगे बढ़ो। ये कोबोल्ड्स गोब्लिन्स जितने ताकतवर नहीं होते, पहली लड़ाई के लिए यही सबसे उपयुक्त। मुस्कुराते हुए कहती है, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद है। शियन मन ही मन सोचता है, भले ही हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मैरी हमेशा मेरी सबसे ज्यादा चिंता नहीं है। तभी शियन के पिता उनके पास आते हैं और कहते हैं, पहली ही लड़ाई में तुम तीनों ने उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। उनकी यह बात सुनकर तीनों बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वो कहते हैं, चलो। दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगते हैं। कुछ समय बाद वे फिर से कई कोबोल्ड्स का सामना करते हैं। लगातार लड़ाइयां लड़ते लड़ते तीनों पूरी तरह थक चुके होते हैं। तभी मिस्टर ग्रास्ट उनकी ओर देखकर कहते हैं, सच में ये बच्चे कमाल के हैं, इन्होंने मिलकर सारे कोबोल्ड्स को खत्म कर दिया। शियन मुस्कुराकर जवाब देता है, आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, साथ ही हमें अपनी कमजोरियों का भी एहसास हुआ। उसके पिता कहते हैं, अब तुम तीनों आराम करो, तब तक हम इन मॉन्स्टर से जरूरी सामग्री इकट्ठा कर लेते हैं। असल बात तो यह है कि जब तुम्हारे पिता किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो फिर पूरी तरह उसी में लग जाते हैं। उन्हें भी मॉन्स्टर्स से लड़ना बहुत पसंद है। तुम दोनों की हालत देखकर साफ लग रहा है कि उन्होंने तुम्हें तुम्हारी क्षमता से कहीं ज्यादा मेहनत करवा दी। इसके बाद वह प्यार से कहती हैं, तुम दोनों जो करना चाहते हो वह कर सकते हो। परिवार के साथ समय बिताना सचमुच सबसे बड़ी खुशी है। मैरी की यह बात सुनते ही शियन के मन में अपने परिवार के साथ बिताए हुए अब तक के सभी खूबसूरत पल एक एक करके ताजा होने लगते हैं। उसे अपने इस नए जीवन की हर याद याद आने लगती है। वर्तमान में लौटकर वह मुस्कुराते हुए कहता है, मैं